हाय, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं आप लोग के सामने परमेश्वर की उस वचन को लेके आऊँ जो वचन मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, और वो वचन के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करने वाला हूँ आज। क्योंकि जब मैं यीशु को जाना कि मैं जन्म से एक हिंदू परिवार में पालन पोषण किया गया, मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ। और मैं जब शुरू में जब छोटा था तब से परमेश्वर को ढूंढ रहा था। मैं सोच रहा था, मेरे मन में ऐसा सोच था, मैं ऐसा विचार कर रहा था कि परमेश्वर है कौन, कैसे मैं उस परमेश्वर के पास पहुंच सकूं, कैसे मैं उस सच्चे परमेश्वर को जान सकूं, कैसे मैं उस सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकूं। आज मैं मेरे जीवन का वो सच्ची टेस्टिमोनी आप लोगों के सामने बोलने वाला हूं। क्योंकि जैसे परमेश्वर की आत्मा मुझे चलाएगा, जैसे परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहता है, ऐसे तो परमेश्वर की आत्मा हर एक के अंदर है। लेकिन हमें परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को समझना पड़ता है, परमेश्वर की आत्मा की इच्छाओं पर हमें चलना पड़ता है। देखिए, जब एक मनुष्य परमेश्वर को जानता है, जब एक मनुष्य परमेश्वर के साथ लिपटे रहते, जुड़े रहते हैं और उसके इच्छाओं के अनुसार चलने लगते, तब उसका जीवन थोड़ा थोड़ा करके बदलता है। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और मैं जन्म से ढूंढ रहा था कि परमेश्वर है कौन है वो परमेश्वर जिसके पास मैं पहुंच सकूं, जिससे मैं मिल सकूं, जिसके साथ मैं बातें कर सकूं। मैं बहुत सी पूजा पाठ में करता था, बहुत सी देव देवताओं की आराधना करता था जब मैं छोटा था। जब मैं 8 साल 10 साल का था, तब से मेरे अंदर एक इच्छा थी, एक भूख थी, एक प्यास थी कि मैं परमेश्वर को जानूं, मैं परमेश्वर को देखूं, मैं परमेश्वर को निहारूं, मैं परमेश्वर के साथ बातें करूं, मैं परमेश्वर को जानूं। और मेरे अंदर ऐसी भूख, ऐसी प्यास जब मैं छोटा था तब से था। मैं जब थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हुआ, जब मैं क्लास 3, 4, 5 में पढ़ता था, जब मैं उसके बाद 6, 7 में पढ़ता था, तब मैं मेरे घर में जो देव देवताओं होते थे हिंदू धर्म के अनुसार, जो मेरे घर वालों है, जो देव देवताओं के होते थे, उसको मैं आराधना करने लगा, उसको मैं पुकारने लगा, उसको मैं पूजा करने लगा। उसके मनपसंद, जो परमेश्वर के मनपसंद जो चढ़वा देना पड़ता है, वो मैं देने लगा, वो मैं करने लगा। परंतु मेरे हृदय में खालीपन थी, मेरे हृदय में वो आनंद और खुशी नहीं थी। मेरे हृदय में वो मैं सच्चे ज्योति को, सच्चे आनंद को, सच्ची वो खुशी को मैं महसूस नहीं करता था। जब मैं बड़ा हुआ, उसके साथ मैं क्लास 10, 12 तक पढ़ा। 12 के बाद जब मैं उस देवता को छोड़ के दूसरा देवताओं को आराधना करने लगा हिंदू धर्म के अनुसार। उसके बाद मैं जब क्लास 12 ख़त्म करने के बाद मैंने जब इंजीनियरिंग पढ़ने गया महाराष्ट्र में, तब एक भाई के द्वारा मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला। और मैं अंदर से ऐसा सोच रहा था, क्या हमारे देव देवता जो हिंदू धर्म के अनुसार है, क्या वो परमेश्वर नहीं है? क्या वो सच्चे देव देवताओं नहीं है? क्या उनके द्वारा मैं उस स्वर्ग में जा नहीं सकता? क्या वो मेरे से बात नहीं करेगा? तो जब ऐसा सोच, ऐसा विचार, ऐसे मेरे मन में हमेशा बातें होता था, तो मेरा एक दोस्त जो रवि नाम की है, जो महाराष्ट्र में रहता था, और मैं जब वहाँ पे बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस दोस्त ने मेरे को बताया कि चलो क्यों ना आज तुम यीशु को जानो, चलो क्यों ना आज तुम यीशु की आराधना करो, यीशु के पास अपना समस्याओं को बांटो, यीशु के पास मिलने के लिए मेरे साथ प्रार्थना में चलो। तो मैंने मन में बोला कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक हिंदू धर्म के अनुसार मैं एक लड़का हूँ और मैं हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज है, जो देव देवता है, उसकी आराधना करता हूँ। परंतु ऐसे करते करके दिन बीतते गया। मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद मैंने जब फोर्थ ईयर में आया, तब मेरा दोस्त मुझे फिर बोला कि चलो क्यों ना आज तुम यीशु के पास चलो और प्रार्थना में चलो, और सच्चे परमेश्वर जो तुम ढूंढ रहे हो शायद आज तुम्हें मिल जाए। तो मैंने 6 अक्टूबर 2010 में, और बुधवार के दिन मुझे याद है, मैं यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु के बातों को, वचनों को सुनने के लिए मैं एक प्रभु के दास, एक पास्टर के घर पे गया। और वहाँ पे
मुझे यीशु के बारे में और बहुत कुछ पता चला और मुझे एक नया नियम दिया गया और मैं उस वचन को पढ़ने लगा। और जैसे मैंने यीशु मसीह के उस वचन को, उस बाइबल को पढ़ने लगा, तब मेरे हृदय में एक अलग ही शांति, एक अलग ही आनंद, एक अलग ही ज्योति मेरे जीवन में महसूस होने लगा। मैं सोच रहा था कि यही तो परमेश्वर जिसे मैं इतने सालों से ढूंढते आया था। और ऐसे करते करते मेरा जीवन में बदलाव आते गया। मैंने बाइबल को पढ़ना चालू किया, मैंने प्रार्थनाओं को करता गया, मैंने और बहुत प्रकार की जो बाइबल के अनुसार जो हमें चलना चाहिए, ऐसे जीवन को थोड़ा थोड़ा करके बदलने लगा। और मैंने बाइबल में जैसे लिखे 2 कोरिन्थियों का 5:17 में लिखा है कि जो जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि और पुराने बातें बीत गई है। तो मैंने उस वचन के अनुसार अपने आप को बदलता गया और मैंने यीशु मसीह को, उस वचन को अच्छा से पढ़ता गया, क्योंकि बाइबल का एक एक वचन हमारा जीवन को बदलता है। बाइबल का एक एक वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और जिस वचन को पढ़ के बहुत लोगों का जीवन उद्धार हुआ है, बहुत लोगों को चंगाई मिले, बहुत लोगों को मृत्यु के बाद भी, मृत्यु से वो जो लोग लड़ता था, उस प्रार्थनाओं के द्वारा मृत्यु से वो लोग आज़ाद हुए और आज भी जीवित है। ऐसे वचन जो मुझे बताया गया और ऐसे वचन मैंने बाइबल में पढ़ता गया, तो सच में मेरा जीवन बदल गया। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 कोरिन्थियों, जो मैंने बोल रहा था, जो 2 कोरिन्थियों 5 में यहाँ पे लिखा गया कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। जो जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करता है, जो मन में निश्चय लेता है कि यीशु को ही मैं मानूंगा, उसके दिखा हुआ मार्ग पे चलूंगा, वो एक नया सृष्टि हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वे एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। हालेलुया। तो जब मैंने यीशु को जाना, जब मैंने यीशु के बारे में सुना, जब मैंने यीशु के वचनों को पढ़ता गया, तो मेरा जीवन बदलता गया। हालेलुया। आज भी वही परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। वही परमेश्वर आपके जीवन में जो समस्या है, जो परेशानी है, जिसके लिए आप लगातार लड़ाई कर रहे हो, जो बीमारियों से आप गुजर रहे हो, वही बीमारी से आज यीशु मसीह आपको बदलना चाहता है। आपको जीवन में वही कार्य करना चाहता है जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से लगभग 15 साल पहले मेरे जीवन में किया। देखिए, यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है। ही इज नॉट गॉड फॉर ओनली क्रिश्चियन, बट ही इज गॉड ऑफ ऑल फ्लेश। बाइबल में ऐसा लिखा गया कि यीशु मसीह यूहन्ना में कहता है, अगर आप 14:6 में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा गया है कि यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। देखिए, मैं भी जब छोटा था तब मैं भी परमेश्वर को पुकार रहा था, मैं भी परमेश्वर को ढूंढ रहा था। आई वॉज ऑल्सो सीकिंग गॉड एंड बट द थिंग इज दैट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के बारे में मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं एक हिंदू धर्म से पालन पोषण किया हूँ, बच्चा हूँ। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को जाना, देखिए यहाँ पे लिखा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह कहता है, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। तो जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो मैंने सच्ची ज्योति को पाया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ही हु वॉक्स इन डार्कनेस शैल नॉट वॉक इन लाइट। जो अंधकार में चलता है वो जीवन को नहीं पाता है, क्योंकि यीशु मसीह ही वो ज्योति है। यीशु मसीह वो सच्चे ज्योति है और जो उसके पीछे पीछे चलेगा वो हो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि मैं और आप जीवन को पाए। और आज बहुत लोग जीवन की तलाश में है। बहुत लोग चाहते हैं कि कहीं से हमें जीवन मिल जाए, कहीं से हमें ज्योति मिल जाए, कहीं से हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, कहीं से कैसे भी करके हम जो चाहते हैं वो चाहत पूरी हो जाए। परंतु अगर आप यीशु को जानेंगे तब आपकी चाहत पूरी होंगे और आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में रह पाएंगे।
क्योंकि यीशु ही है वो। देखिए बाइबल में लिखा गया सच्चे परमेश्वर की जो क्वालिटी होती है और जो बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप धर्म को बदलो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप क्रिश्चियन हो जाओ, मैं भी हिंदू घर में जन्म हुआ हूँ, लेकिन मैं यीशु को एज ए गॉड मैं मानता हूँ। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे लिखा है कि जो यीशु को जानता है वो उसे अनंत जीवन मिलता है, और जिसके पास यीशु है वो अनंत जीवन का अधिकारी है, और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसे अनंत काल के लिए उसके जीवन में समस्याओं होगी और मृत्यु के बाद वो नरक में जाएगा। भले वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यीशु मसीह ऐसा कहता है। देखिए प्रकाशित वाक्यों में अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में पहला अध्याय में 1:18 में ऐसा लिखा गया है कि पहला अध्याय 1:18 में लिखा है, यीशु मसीह खुद कहते हैं मैं जीवित हूँ। हालेलुया, सुन रहे आप, मैं जीवित हूँ और मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। यीशु मसीह के पास है वो की ऑफ हेवन एंड हेड्स। हालेलुया, यीशु मसीह के पास, जीसस क्राइस्ट के पास वो चाबी है जो आपको मृत्यु से छुड़ाकर आनंद खुशी देने के लिए स्वर्ग में लेके जा सकता है। यीशु है वो, यीशु ही है वो अकेला परमेश्वर जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते। देखिए अगर आप जॉन का चैप्टर में पढ़ेंगे, यूहन्ना का चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे बाइबल स्पष्ट रीति से आप बोलेंगे अरे बाइबल में तो क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर वहाँ पे कहा गया, क्रिश्चियन लोगों का धर्म ग्रंथ है, लेकिन बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जिसमें सब प्रश्नों का उत्तर मिलता है। आने वाले दिनों में क्या होगा, शुरू में क्या हुआ था, पृथ्वी का सृष्टि कब हुआ था, मनुष्य कैसे पृथ्वी में आया था, कैसे लोग अपने मृत्यु के बाद क्या होता है, सारे प्रश्न का उत्तर बाइबल में मिलता है। इसलिए बाइबल एक ऐसा पुस्तक, ऐसा बुक है जो पूरे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा बेची जाती है। ये बुक सबसे ज़्यादा प्राइस भी है यही बुक का है, क्योंकि बाइबल में सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, वो सबको चाहिए कि वो बाइबल पढ़े, क्योंकि बाइबल में सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है। जब मैं इस बाइबल को पाया तब से मेरा जीवन बदलने लगा और मैं असली जो परमेश्वर जो मैं ढूंढ रहा था, जो जिसकी मैं तलाश में था, वो मुझे मिल गए। देखिए यहाँ पे लिखा है यूहन्ना का चैप्टर में, जो जॉन कहा जाता है इंग्लिश में, वहाँ पे लिखा गया है बाइबल में, वहाँ पे क्या लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो जॉन का 3 का वर्स 16 में देखें, वहाँ पे लिखा है पिता जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर जो सबको बनाने वाला है, उसने कहता है कि वो यीशु मसीह के द्वारा ही प्रकट हुआ था इस पृथ्वी में। देखिए यहाँ पे लिखे परमेश्वर ने 3:16 में, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, he may be a Christian, he may be a Hindu, he may be a he or she may be a Muslim, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना होगा परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, मैं वही सच्चाई आपको बताने वाला हूँ आज। जो कोई यीशु को मानेगा, जो कोई यीशु पर भरोसा रखेगा, जो कोई यीशु के दिखा हुआ मार्ग पर चलेगा, जो कोई उसको अपना लेगा, they will be healed, they will be delivered, their life will be ट्रांसफॉर्म। तो जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, जो यीशु मसीह के वचनों को मानेगा, उसके जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हर एक मनुष्य को एक दिन मरना होगा। एवरीवन हैव टू डाई। तो मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाएगा, वो सारे प्रश्न का उत्तर आपको बाइबल देगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, जो अगर आप इब्रानियों का चैप्टर में पढ़ेंगे बाइबल में, वहाँ पे 9वें अध्याय में लिखा गया है 9 का वर्स 27 में, कि जैसे मनुष्य, इब्रानियों इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हिब्रू में अगर 9 का 27 में पढ़ेंगे, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, तो एक बार मृत्यु होगा और मृत्यु के बाद क्या होगा, सारे मनुष्यों का न्याय होगा। चाहे वो अच्छे काम किए हो, चाहे भले काम या बुरे काम किए हो, सारे कामों का उसको जवाब देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है
9 का वर्स 28 में, वैसे ही मसीही अर्थात यीशु मसीह बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलि हुए, और जो लोग उसके प्रतीक्षा करते हैं वो उनके पाप उठाने के लिए परंतु उनके उद्धार के लिए दूसरी बार प्रकट होंगे। तो यीशु मसीह आपको प्रेम करते, यीशु मसीह आपके जीवन में बदलाव देखना चाहते, यीशु मसीह आपको बदलना चाहते, यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहते, यीशु मसीह आपको सारे समस्याओं से आपको आज़ाद करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सी बाइबल के वचन मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए ताकि वो वचन आपके जीवन को बदले। वो जो आपके जीवन में अगर कोई अंधकार है, आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, वो सारी समस्याओं से यीशु मसीह आपको आज़ाद करना चाहते, वो सारी समस्याओं से यीशु मसीह आपको बदलना चाहते। देखिए यहाँ पे लिखा पहला यूहन्ना का 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं आपको जीवन देने, यीशु मसीह चाहते हैं आपको बदलने, यीशु चाहते हैं आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ, यीशु चाहते हैं कि आप अंदर से परिवर्तन हो जाओ, आप अंदर से एक ऐसा मनुष्य हो जाओ जिसके पास हमेशा आनंद हो, जिसके पास हमेशा खुशी हो, और जो मरने के बाद कहाँ होंगे? स्वर्ग में होंगे। स्वर्ग सबका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हर एक को एक दिन मरना होगा, और मरने के बाद क्या होगा? उसको न्याय होगा, उसके जीवन में उसने जो भी काम किया है उसके कामों के अनुसार उसको प्रतिफल मिलेगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर के पास हमेशा रहना चाहिए, हमेशा हमें परमेश्वर के साथ एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वचन को नहीं पालन करेंगे और हम एक अच्छे जीवन नहीं जिएंगे तो मृत्यु के बाद उस नरक सबके लिए इंतज़ार करता है। सब कोई जो यीशु को नहीं जानते, जो परमेश्वर की बातों को ठुकरा देते हैं, उसे मरना पड़ेगा, और मरने के बाद वो आग का झील वेट करता है, वो प्रतीक्षा करते, वो नरक की आग जो कभी बुझता नहीं है, जो जहाँ से कोई व्यक्ति दोबारा लौट के पृथ्वी में या स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इसलिए आज हमें बदलने की आवश्यकता है। देखिए पूरे पृथ्वी में क्या क्या हो रहा है, पूरे पृथ्वी भर में मनुष्य एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे, हर जगहों में बीमारी फैल गई है, हर जगहों में दुष्टता की काम हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर चाहते कि हम एक खुशी से, एक आनंद से भरी जीवन जिए, जो यीशु मसीह के साथ संबंध रखे, जो जीसस क्राइस्ट के साथ एक गहरा रिश्ता रखा है, वो हमेशा आनंदित होंगे, चाहे उसके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो कभी डरेगा, वो कभी डगमगाएगा नहीं, और उसका आनंद हमेशा यीशु के साथ ही, उसके भरोसा हमेशा यीशु के ऊपर होगा। देखिए अगर रोमन्स एक चैप्टर है बाइबल में जहाँ पे रोम नगर की विश्वासी को कहा गया था, कि वहाँ पे लिखा गया है रोमन्स का चैप्टर में 14 का चैप्टर में वहाँ पे लिखा है 8 और 7 और 8 में, वहाँ लिखा हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है, यदि हम जीवित हैं तो हम प्रभु के लिए जीवित है, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं, अतो हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। एवरीवन हैज टू डाई, एवरीवन हैज टू लीव दिस वर्ल्ड, एंड एक दिन आएगा सबको इस जीवन से जाना पड़ेगा, और जो भी आप जिस जगह में हो वो जगह से आपको छोड़ के एक दूसरे जगह में जाना होगा, और वो जगह में आपका न्याय होगा। बाइबल में लिखा है कि हर एक मनुष्य का एक दिन न्याय होगा, चाहे वो कैसा भी काम करे। अगर आप कोई भला काम करते तो उसके लिए स्वर्ग है, और कोई बुरे काम करते तो उसके लिए नरक है। लेकिन बाइबल ऐसा कहता है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कभी पाप ना किया हो, क्योंकि सब व्यक्ति क्या करता है? पाप करता है, और पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। देखिए यहाँ पे लिखा है रोमन्स का 6 का वर्स 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। यीशु चाहते हैं आपको अनंत जीवन जिए, यीशु चाहते हैं कि आपको चंगा करे। देखिए यहाँ पे लिखा है मैथ्यू का चैप्टर में अगर पढ़ेंगे, मैथ्यू का 8 का
17 में वहाँ पे देखिए, वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए सारे दुखों को, सारी क्लेशों को उठा लिया। देखिए वहाँ पे लिखा है मैथ्यू 8:17, उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह आपका और मेरा जो भी समस्याओं थी, जो भी दुर्बलताओं थी, जो भी बीमारियां थी, उसने उठा लिया और हमें आज़ाद कर दिया, और हम पूरी रीति से स्वस्थ हो चुके हैं, हम पूरी रीति से आज़ादी को पा गए। हमारे कोई जीवन में समस्याओं नहीं है, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम यीशु को जान गए, और यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। बाइबल में लिखा है कि पहला पत्रस का चैप्टर अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है 2:24 में लिखा गया है, देखिए वो स्वयं, यीशु स्वयं हमारे पापों को अपनी देहों पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापी के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, और उसी के घाव से हम स्वस्थ हो गए हैं। हालेलुया। और आज यीशु मसीह को हमारे जीवन का उद्धारकर्ता करके स्वीकार करने के द्वारा हमारी सारी पापों को यीशु अपने देहों पर लिए हुए और हमारे लिए उसने मरा गया, और हम पूरी रीति से उस आज़ादी को, उस शांति को, उस खुशी को, उस स्वर्ग में अनंत काल रहने की जो अधिकार को पा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया, यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, यीशु ने हमारे लिए मार खाया। देखिए वहाँ पे लिखा है, अगर आप पुराना नियम बाइबल में पढ़ेंगे, वहाँ पे इज़ाया बोल के चैप्टर है, वहाँ पे अगर आप 53 का वर्ष पढ़ेंगे 4 और 5 में, वहाँ पे लिखा है कि देखिए मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। यीशु हम सारे रोगों को, हमारे जितने भी रोग है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई ट्यूमर हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा बीमारी क्यों ना हो, यीशु ने वो रोगों को हमारे लिए सह लिया, उसने हमारे लिए दुखों को उठा लिया। तो भी आज बहुत लोग परमेश्वर का वो मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझते हैं। यीशु को बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि वो परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु 5 में देखिए बहुत सी गहरी विषय को यहाँ पे लिखा गया, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के लिए अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, और हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यीशु मसीह का कोड़े खाने से आज मैं और आप पूरी रीति से चंगे हो सकते हो, पूरी रीति से आप अपने समस्याओं से बाहर आ सकते हो, और वो चाहता है कि आप बाहर आओ, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलता है, जो मत्ती का 5 में लिखा गया है 14 में, कि तुम जगत की ज्योति हो। आज मैं और आप जगत की ज्योति है। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहाड़ पे और तो ऊंचे जगहों में बसे, जो कभी छिप नहीं सकता। और 5:16 में देखिए क्या क्या लिखा है, इसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश, हमारा ज्योति मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो यीशु मसीह चाहते कि हम ऐसे जीवन जिए जिससे देख करके, और हमारा जीवन को देख करके लोग बोले कि हम सच में यीशु को मानने वाला कोई पवित्र जन या कोई अच्छे इंसान है। क्योंकि आज बहुत लोग क्रिश्चियन भी है जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट के वो बातों को लोगों को बोलते हैं, परंतु उसके जीवन में वो ख्रिस्तीय स्वभाव, जो मसीही स्वभाव नहीं होते। लेकिन आज परमेश्वर चाहते कि हमारा जीवन में ऐसे स्वभाव पाई जाए। परमेश्वर चाहते कि वो ज्योति हमारे साथ रहे। जैसे मैंने आपको कहा था, यूहन्ना में लिखा है, जॉन में लिखा है कि यीशु कहता है कि मैं ही जगत का ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ताकि आप अपने जीवन में वो ज्योति को पाए, आप उस अंधकार से आजाद हो जाए, आप एक पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर के साथ लिपटे रहे, परमेश्वर के साथ बने रहे। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, इब्रियों का 13:5 में वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह खुद कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा।
कब नहीं त्यागेगा। अगर हम पूरे वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है देखिए 5 में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसने कहा है स्वयं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो परमेश्वर नहीं छोड़ते आपको, यीशु मसीह आपको कभी नहीं त्यागेगा। यीशु मसीह नहीं कहेगा जो उस पर भरोसा करते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह कभी हमें लज्जित होने नहीं देगा, कभी हमें हमारे जीवन में कोई खराब घटना हो, खराब चीज़ होने नहीं देगा। वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें आशीष करेगा, वो हमें सारी चीज़ों को देगा जो हमें ज़रूरत है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई जो बहन इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन सबके जीवन में आशीष आने पाए, उन सबके जीवन में आप अद्भुत अलौकिक कार्य करें, ताकि वो लोग यीशु आपकी ज्योति को समझने पाए। उसके जीवन से हर एक श्राप को मैं यीशु के नाम से दूर करता हूँ, हर एक बीमारियों को मैं यीशु के नाम से दूर करता हूँ। प्रभु, तेरी महिमा उन सब भाई बहनों के जीवन में होने लगे। यस लॉर्ड, लेट योर नेम बी ग्लोरीफाइड, लेट योर किंगडम come in their life। প্রভু তোমার স্বর্গ তাদের জীবনে আসুক, তোমার রাজ্য তাদের জীবনে আসুক प्रभु। हालेलुया। प्रभु, आपके जीवन सबके जीवन में आने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, ताकि आपकी महिमा उन सारी भाई बहनों के जीवन के द्वारा होने लगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हम सबको आशीष किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी गौरव महिमा प्रशंसा तो आपको देते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता आपसे इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। यीशु चाहता है कि आप एक पवित्र जीवन जिए, यीशु चाहता है कि आप एक शुद्ध जीवन जिए, यीशु चाहता है कि आप परमेश्वर के भय और डर रखते हुए एक पवित्र जीवन जिए। कोई गंदा काम, कोई अपवित्र काम, कोई दुष्ट काम हम ना करें, क्योंकि हमें एक दिन वो सारे कामों का जवाब देना पड़ेगा, हर एक कामों का हमें प्रतिफल मिलेगा। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा है, इब्रानियों का 4:13 में, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। कोई वस्तु, कोई खराब काम, चाहे वो भले हो खराब हो, कोई भी काम उससे छिपी नहीं है। परमेश्वर सब कुछ स्वर्ग से देखता है। जिसको हमें लेखा देना है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। सब कुछ उसकी सीसीटीवी कैमरा में बंदी है। चाहे मनुष्य आपको धोखा देगा, मनुष्य बोलेगा आप तो अच्छे इंसान हो या फिर आप खराब नहीं करते, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है और हमें सारे कामों का एक दिन लेखा देना होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और आप एक जीवन पवित्रता के साथ जिए। थैंक यू। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।